ओके, हमने दो रिलेशन देख लिए, मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल से और मोल का हमने एक और रिलेशन देखा विद मास। एक और रिलेशन देखेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम जनरली गैस के लिए मेजर की जाती है, ठीक है। अगर हमें पता है कि गैस की वॉल्यूम इतनी है, वी कैन टेल व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन दैट अमाउंट ऑफ गैस। हाउ? सिंपल सा तरीका है, ज्यादा डिटेल में तो हम आपके दूसरे चैप्टर में जाएंगे विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें गैसेस लॉस पढ़ेंगे, वहां से हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। बट एज इफ नाउ हमें एक रिजल्ट याद करना है। द रिजल्ट इज एट एसटीपी। नाउ व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी इज standard temperature and pressure. Standard temperature is 273 Kelvin. Standard pressure is 1 atmosphere. Okay. If the conditions are standard like this, in that case, 1 mole of ideal gas would have volume equal to, और that would be equivalent to 22.4 liters. अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम किसी भी गैस की बात कर रहे हैं, if that gas is ideal और the conditions are standard, अगर ये दोनों चीज प्रोवाइडेड है, what? The gas should be ideal, first thing. Second thing is that the condition should be STP, standard conditions. Temperature should be 273 and pressure should be 1 atm. In that scenario, the volume of the 1 mole of gas would be 22.4 liters. This is also called molar volume. Molar volume is what? Molar volume is the volume of 1 mole. Molar volume of ideal gas or molar volume of ideal gas at STP is 22.4 liters. As simple as that. इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सी भी गैस हो, whether it be oxygen, let it be hydrogen, let it be CH4, any gas, अगर वो आइडियल गैस है, जो जनरली हम कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो आइडियल होगी, और कंडीशन एसटीपी वाली है, इन दैट केस इसकी वॉल्यूम भी 22.4 होगी 1 मोल की, इसकी वॉल्यूम भी 22.4 लीटर्स होगी और इसकी वॉल्यूम भी 22.4 लीटर्स होगी। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट हाथ में आ गया कि अगर गैस आइडियल है और कंडीशन सेम है तो उस केस में मोलर वॉल्यूम सेम रहेगी। सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ मोल्स is equal to the total volume at STP, सिर्फ STP पे होगी ये बात, divided by the volume at the volume of 1 mole which is molar volume 22.4 liters. So this is how we can calculate number of moles from total number of total volume. ठीक है, like we are suppose we are given 5.6 liters of hydrogen. So how many moles are there? Simple सा procedure है, 5.6 divided by 22.4 which is 0.25 moles. ठीक है, एक और रिलेशन आ गया, मतलब now we can say that we can convert moles into volume और volume into moles, vice versa. We can convert moles into mass, moles into number of particles. So अभी बहुत आसान हो गया कि हम किसी भी पैरामीटर से किसी भी क्वांटिटी में जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। So, हमने रिलेशन देख लिया, फॉर्मूले देख लिए। अब एग्जांपल नंबर 12 बहुत सिंपल है, वो आप खुद कर सकते हो, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। विल सी एग्जांपल नंबर 13 हियर। इस एग्जांपल में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3.4 ग्राम्स ऑफ NH3 एट STP, और ये भी दिया हुआ है एज्यूम द आइडियल बिहेवियर ऑफ अमोनिया गैस। मतलब दोनों कंडीशन आ गई जो हमें चाहिए होती हैं, क्या कि गैस शुड बी आइडियल, गिवन है, कंडीशंस आर STP, गिवन है, मतलब हम इजीली मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। 3.4 ग्राम्स दिया हुआ है, 3.4 ग्राम्स से हम डायरेक्टली वॉल्यूम में नहीं जा सकते, दैट इज फॉर श्योर। हमें यह पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स पता हूं तो उससे वॉल्यूम में जा सकते हैं। क्या करेंगे, 3.4 ग्राम्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम में डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए इसको मोल्स में करेंगे। मतलब हमें यह पता है एट द बैक एंड कि इफ वी आर गिवन विद द नंबर ऑफ मोल्स तो हम मास में जा सकते हैं, या फिर इफ वी आर गिवन विद द मास वी कैन गो इनटू नंबर ऑफ मोल्स। हमें एक और चीज पता है, इफ वी आर गिवन विद नंबर ऑफ मोल्स वी कैन गो इनटू वॉल्यूम, ऑब्वियसली एट STP,
और वाइस वर्सा, इफ वी आर गिवन विद द वॉल्यूम एट एसटीपी वी कैन गो इनटू नंबर ऑफ मोल्स। एक और चीज थी जो भी जरूरत नहीं है जिसकी, कि मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स और दोबारा से पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब देखो हमारे पास अगर जब ये डायग्राम है तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हो इस डायग्राम में, इस ग्राफ में हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं वहां से। लाइक अगर हमें मास पता है तो हम वॉल्यूम पे जा सकते हैं, मोल्स पे जा सकते हैं, पार्टिकल्स पे जा सकते हैं। मेथड सिंपल होगा, मास से मोल्स, मोल्स से वॉल्यूम। वही हम यहाँ पे अडॉप्ट करने वाले हैं, ये वाला पाथ यूज करेंगे। मास से आएंगे मोल्स पे और मोल्स से वॉल्यूम पे। तो मास कितना है 3.4 ग्राम्स, मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स के लिए गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो कि अमोनिया का लेंगे। सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 into 1 which is 17, so it would be 3.4 divided by 17, it would be around your 0.2 moles। so हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0.2 मोल्स होंगे अमोनिया के, मतलब हमारा आधा पाथ कवर हो गया है, मोल्स पा चुके हैं। मोल से वॉल्यूम में जाने के लिए क्या करेंगे 0.2 into 22.4 लीटर्स, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ये वाला पाथ, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, इट वुड बी लाइक 4.48 लीटर्स। हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं कि 3.4 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एट एसटीपी वुड बी इक्वल इनटू 4.48 liters, so volume is determined 4.48 liters, that's your answer। okay, काफी अच्छा एग्जांपल है ये और काफी इंपॉर्टेंट भी है। 16 ग्राम्स ऑफ SOX, एक अननोन गैस है SOX, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अननोन है जिसको हमने एक वेरिएबल x से डिनोट किया हुआ है क्वेश्चन में एग्जामिनर ने। दैट इज इक्वल टू 5.6 लीटर्स एट एसटीपी। मतलब ये कहा जा सकता है कि 16 ग्राम्स ऑफ SOX इज इट हैज वॉल्यूम ऑफ 5.6 लीटर्स एट एसटीपी। ठीक है, निकालना क्या है, सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस गैस SOX and also the value of x, whether the x is 1, 2, 3 or whatever. We have to calculate those values. So how will we proceed? दो चीजें हमारे पास, 16 ग्राम्स 5.6 लीटर्स। एक काम ना करें, 5.6 लीटर्स को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही जो हमारा ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग हमें यह पता है कि वॉल्यूम से मास पे जाना काफी आसान होता है। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम से हम मोल्स पे जा सकते हैं ना, वही करते हैं, वॉल्यूम से मोल्स पे आते हैं। तो 5.6 लीटर्स इट वुड बी इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 और 0.25 मोल्स, मींस वी हैव 1/4 मोल्स। ठीक है, वी हैव नंबर ऑफ मोल्स इन आवर हैंड, कि हमें यह पता है कि भाई 16 ग्राम्स में इतने मोल्स होते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो क्या, या फिर एक काम कर सकते हैं, मोल्स से मास पे आ सकते हैं जिसमें हमें मास पता है। ठीक है, दो तरीके हैं, नोट करने वाली चीज है, दो तरीके हैं कि मोल्स से मास पे जाते हुए हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता तो मास वैसे निकाल लो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। अल्टीमेटली दोनों एक ही बात है, हम एक काम करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं। वी नो दैट मोल्स इक्वल टू मास जो कि गिवन होता है, फिर टोटल मास डिवाइडेड बाय, इस केस में मॉलिक्यूलर होगा, एटॉमिक मास नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मोल्स 0.25 जो हमने अभी निकाले हैं इक्वल्स टू मास जो कि गिवन है 16 ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो अननोन है। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करके आ जाएगा 64 ग्राम्स पर मोल। अब बात बन रही है, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका है, हमें यह पता चल गया कि मॉलिक्यूलर मास 64 ग्राम्स है। ठीक है, मतलब एक अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हम उसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x? दैट इज क्वाइट सिंपल। उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके लिए काम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है हमारा, कि जितने भी आइटम्स हैं उन सब के लिए एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो, वही करते हैं यहाँ पे, वही करने वाले। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16x, क्योंकि x इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, मींस इट शुड बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SOX जो कि अननोन है, बट एट द बैक एंड वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस अननोन गैस इज 64 जो हमने अभी सॉल्व करके निकाला है। इसको इक्वेट कर सकते हैं उससे, ओवर, क्वेश्चन ही खत्म। अब तो बिल्कुल सिंपल रह गया,
एक्स की वैल्यू ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 माइनस 32 डिवाइड बाई 60 विच इज 2। ओके, सो इन दिस मैनर एक्स की वैल्यू आ गई 2। गैस कौन सी हो गई, इसमें सब्स्टिट्यूट करो एक्स की वैल्यू, दैट वुड बी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 वी नेम इट सल्फर डाइऑक्साइड। ओके